प्रभु परमेश्वर की स्तुति हो। शुभ संदेश के हमारे सारे श्रोताओं को एक और बार यीशु मसीह के अति श्रेष्ठ नाम में नमस्कार और जय मसीह की। थोड़ी देर के हमारे मनन के लिए आइए पढ़ेंगे मत्ती सुसमाचार 13वां अध्याय 45 और 46 पद। मैथ्यूज गॉस्पेल चैप्टर 13 वर्सेस 45 एंड 46। फिर स्वर्ग का राज्य सच्चे मोतियों को खोजने वाले एक व्यापारी के समान है। जब उसे एक बहुमूल्य मोती मिला तो उसने जाकर अपना सब कुछ बेच दिया और उस मोती को खरीद लिया। प्यारों, पिछले कई हफ्तों से हम विचार कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह कई दृष्टांतों के द्वारा स्वर्ग का राज्य के बारे में अपने लोगों को सिखाते हैं। इन दृष्टांतों के द्वारा यीशु मसीह समझाना चाहते हैं कि किस प्रकार आज परमेश्वर संसार में काम करते हैं। हमने अब तक 5 अलग अलग दृष्टांतों का विचार किया। 5वां दृष्टांत ये था छिपी हुई संपत्ति के बारे में, और आज हम देखते हैं जो वचन हमने पढ़ा 6वां, यह अमूल्य रत्न के बारे में। ये बिल्कुल सच है कि ये दोनों एक ही प्रकार का दृष्टांत लिखता है, लेकिन थोड़ा सा फर्क है। 5वां जो गुप्त धन जो कलीसिया को दर्शाते हैं, एक व्यक्ति अचानक पाते हैं, लेकिन 6वां जो अमूल्य रत्न का दृष्टांत है वो एक व्यापारी जो स्वयं यीशु मसीह को दर्शाते हैं ढूंढ कर खोज कर पाया। हम पहला दृष्टांत में पढ़ते हैं स्वर्ग का राज्य खेत में छिपे हुए धन के समान है, लेकिन अब पढ़ते हैं स्वर्ग का राज्य सच्चे मोतियों को खोजने वाले व्यापारी के समान है। मतलब पहला दृष्टांत कलीसिया का स्थान, कलीसिया का आशीषों पर जोर देते हैं, लेकिन अब जो दूसरा दृष्टांत है वो यीशु मसीह का ही नजर कलीसिया के संबंध में कैसा है उस पर जोर देते हैं, जिसने खोज कर ये बहुमूल्य रत्न को पाया है। कम से कम 4 महत्वपूर्ण सच्चाई हमें यहाँ से पा सकता है। पहली बात यह है प्रभु यीशु मसीह कलीसिया को अमूल्य या बहुमूल्य पाया जाता है। उसके अलावा कलीसिया को सुंदर पाया जाता है। हिंदी भाषा में वो जो सुंदर शब्द दिखता नहीं, सच्चे मोती लिखा है, लेकिन इंग्लिश भाषा में लिखा है ब्यूटीफुल पर्ल्स लिखा है। हमने पहले इस विषय पर विचार किया कि किस प्रकार परमेश्वर यीशु मसीह कलीसिया को बहुमूल्य समझते हैं और हम किस प्रकार अपना निज प्रजा है, निज संपत्ति है। लेकिन यहाँ से मैं इस पर जोर देना चाहता हूँ, कलीसिया को यीशु मसीह सुंदर यानी ब्यूटीफुल दिखता है, मनोहर दिखता है। ये ब्यूटी का मतलब क्या है? ये जो मोती का मूल्य उसका ब्यूटी पर आधारित है, उसका सुंदरता पर आधारित है। जो वर्णन नहीं कर सकता उससे बढ़कर का सुंदरता उस मोती में है, इसलिए उसने वो पाया और वो खरीदा। मोती का कलीसिया का सुंदरता का रीजन क्या है, कारण क्या है? पत्रस का एक वचन से हमें एक सूचना मिलता है। पहला पत्रस 3 अध्याय का 3-4 पदों में हम इस बातों को पढ़ता है। तुम्हारा श्रृंगार केवल दिखावटी ना हो, जैसे बालों को गूंथना, सोने के आभूषण, विभिन्न प्रकार के वस्त्र पहनना, वरन यह तुम्हारा आंतरिक व्यक्तित्व हो जो नम्र और शांत मन वाले अविनाशी आभूषणों से सुसज्जित हो, जिसका परमेश्वर की दृष्टि में बड़ा मूल्य है। यहाँ वास्तव में पत्रस बहनों का या स्त्रियों का आभूषण की बातें लिखा है, लेकिन यहाँ से एक बात निकलता है, प्रभु के लोगों का सुंदरता, हमारा जो श्रृंगार जो है वो बाहरी रूप का सुंदरता नहीं, आंतरिक सुंदरता है। ये आंतरिक व्यक्तित्व है जो नम्रता, शांत मन वाले अविनाशी आभूषण से सुसज्जित हो। प्रभु के लोगों का सुंदरता ये है, हमारे अंदर परमेश्वर ही वास करते हैं, प्रभु की आत्मा वास करते हैं, यीशु मसीह का स्वभाव हमारे अंदर वास करते हैं, ईश्वरीय गुणों को पाया जाता है, हमारा धार्मिक मूल्य है, हमारा जो धार्मिकता है, धार्मिक सुंदरता है। इसी वजह से जैसा पत्रस ने ही कहा, परमेश्वर के लोग अपना सांसारिक सुंदरता को दिखाने का प्रयास करने से प्रभु अपने लोगों को मना करते हैं। प्रेरित पौलुस भी इस प्रकार का एक वचन कहा है। प्यारों, ये बात पर मैं इस विषय पर जोर देकर मैं कुछ आगे जाना चाहता हूँ। परमेश्वर के लोगों को या कलीसिया को प्रभु यीशु मसीह सुंदर देखता है। और दूसरी बात यह है जो
46 में पढ़ते हैं, जब उसे एक बहुमूल्य मोती मिला तो उसने जाकर अपना सब कुछ बेच दिया और उस मोती को खरीद लिया। ये विषय हम भी देख चुका है। यीशु मसीह ने हमें मूल्य पाया, हमारी सुंदरता देखा, हमें अपनाने के लिए सब कुछ बेच दिया, सब कुछ बलिदान किया। वो यीशु मसीह का बलिदान को दर्शाता है। लेकिन यहाँ एक बात और हम विचार कर सकते हैं कि हमें किस प्रकार अपनाया। जब हम इस विषय को देखते हैं कि एक मोती का निर्माण कैसा होता है, हम इसके बारे में पढ़ते हैं, समझते हैं। जो मोती सीप होता है, ओयस्टर, जो समुद्र में पाया जाता है, उसके अंदर कुछ भी दाना, चाहे कुछ प्राणी, छोटा प्राणी हो या कुछ मिट्टी का दाना हो, उसके अंदर पहुंचते समय वो उस सीप को दर्द देता है, इरिटेशन पहुंचता है। तो वो क्या करता है, उस इरिटेशन से, उस दर्द से बचने के लिए एक विशेष प्रकार का रस वो प्रोड्यूस करते हैं। वो क्या करता है, इस छोटा जो चीज, चाहे वो मिट्टी हो या और कुछ प्राणी हो, उसका पूरे शरीर पर उसको कवर करते हैं और बार बार वो रस प्रोड्यूस करते हैं और बार बार उसको कवर करते हैं और उसको एकदम सॉफ्ट या स्मूथ बनाते हैं। वो दर्द से बचते हैं, वो इरिटेशन से बचते हैं और धीरे धीरे ये जो कार्यक्रम चलते रहने के अंतिम परिणाम है, ये जो मोती बन जाता है। तो मोती एक समुद्र का इस प्राणी जो सीप है, मोती सीप है, उनके शरीर के अंदर का वेदना और संकट का परिणाम के रूप में मोती बना जाता है। ये दर्शाते हैं एक प्रकार एक छाया जैसा है कि प्रभु यीशु मसीह का दर्द सहने से, कष्ट और वेदना सहने से कलीसिया को तैयार किया गया है। तो कलीसिया प्रभु यीशु मसीह देखते हैं बहुमूल्य या अमूल्य और सुंदर, और वो अपना स्वयं का वेदना का परिणाम है, बलिदान का परिणाम है। तीसरी बात हम देख सकते हैं, प्रभु यीशु मसीह कलीसिया को एकता में देखता है। यहाँ खास तौर से लिखा है वन पर्ल ऑफ ग्रेट प्राइस, मतलब एक बहुमूल्य मोती मिला। लगता है ये आदमी, ये व्यापारी साधारण रूप में मोती बेचते रहते हैं, वो पाते हैं, खरीदते हैं, बेचते हैं। लेकिन यहाँ एक मोती उसने पाया, एक मोती पाया, बहुत ही सुंदर, बहुत ही अमूल्य। वो उसने खरीदा अपने लिए रखने के लिए, और वो एक ही है, एक से ज्यादा नहीं। ये भी एक सबक है कलीसिया को यीशु मसीह आज देखते हैं एक कलीसिया के रूप। आज दुनिया में बहुत सारा झुंड है, सभी झुंड ये बोलते हैं हम ही सही है। लेकिन प्यारो, हम इस बात को समझना है, यीशु मसीह स्वर्ग से देखते समय कलीसिया एक है। स्थानिक मंडलियम बहुत है, लेकिन यीशु मसीह खरीदा हुआ, अपना लहू देकर खरीदा हुआ, अपना मेहनत का परिणाम के रूप में पाया हुआ कलीसिया एक ही है। एकता में ही देखना पसंद करते हैं। यूहन्ना 17वां अध्याय 21वां पद में यीशु मसीह ने ऐसा कहा, वे सब एक हो, जैसा है पिता तू मुझ में है और मैं तुझ में हूँ, वैसे ही वे भी हमें हो, जिसे कि संसार विश्वास करे कि तूने ही मुझे भेजा है। बहुत ही दुख की बात है, ये वचन आज भी संसार में प्रभु के लोगों में मुश्किल से पूरा हो जाता है। हर एक ये सोचता है हम ही सही है और कोई सही नहीं है और कोई विश्वासी नहीं है। ये गलत है प्यारो, हमें समझना है। हमारे जानकारी के बाहर, हमारे नजर के बाहर उद्धार पाया हुआ बहुत सारे संत लोग हैं। कलीसिया को प्रभु यीशु मसीह देखते हैं, एकता में देखता है। पेंटिकोस्ट के दिन में उद्धार पाया हुआ विश्वासियों का झुंड, वहां से लेकर कलीसिया को उठा ले जाने का दिन तक जितने सारे संत लोगों का झुंड है, वे सब मिलकर कलीसिया है। हमें कलीसिया का एकता को संभालना है। चौथी बात यह है, जैसा एक मोती समुद्र के गहराई में, एक मोती सीप के अंदर एकदम धीरे धीरे कर्टन के पीछे, पर्दे के पीछे चुपचाप बनते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं, आज कलीसिया भी बढ़ते रहते हैं। मनुष्य के नजर में कलीसिया को कोई सुंदरता नहीं है, मनुष्य के नजर में कलीसिया बढ़ते भी नहीं है, मनुष्य के नजर में, संसार के नजर में कलीसिया कुछ नहीं है। लेकिन मनुष्य के नजर के बाहर समुद्र की गहराई में एक बहुमूल्य रत्न बनते जाते हैं। वैसा कलीसिया का तैयारी होते रहते हैं। अब इस सदियां 20-21वां सदी में हम प्रवेश किया है, कलीसिया का निर्माण चालू है। एक दिन
दिन वो प्रकट होगा, तब समझ में आएगा यीशु मसीह अपना लहू से खरीदा हुआ कलीसिया का मूल्य और सुंदरता उस दिन समझ में आएगा। प्रभु हमें सहायता करें प्यारों, आपको और मुझे यीशु मसीह एक बहुमूल्य मोती के रूप में देखा, हमें ढूंढा, हमें पाया, हमारे लिए बहुमूल्य जीवन लहू दिया, पूरा पूरा खर्च करके हमें अपनाया, हमें बहुमूल्य देखता है, सुंदर देखता है। हम भी उस सुंदरता के साथ उनके मन को प्रसन्नता देते हुए उनका मन को खुश करने वाला एक जीवन हम बिताएं। वो कैसा हो सकता है? ईश्वरीय जीवन के द्वारा, हमारे भय और भक्ति के द्वारा, नम्रता का जीवन के द्वारा, धार्मिकता का, पवित्रताई का, सच्चाई का जीवन के द्वारा, यीशु मसीह का जैसा जीवन जीने के द्वारा, एक ईश्वरीय गुण का प्रकटीकरण करते हुए जीने के द्वारा प्रभु हमें सहायता करें। हमारा महत्व, हमारा श्रेष्ठता को पहचाने। हम प्रभु के लिए छिपी हुई संपत्ति है, हम प्रभु के लिए अमूल्य रत्न है। संसार चाहे हमें कमजोर देखे और संसार हमें तुच्छ माने, प्रभु के लिए हम बहुमूल्य है। इसलिए प्रभु के लिए हम जीवन बिताएं। प्रभु